हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुनियादारी। पाकिस्तान के एक नेता हैं, वहाँ की पार्टी है एक जमीयत उलेमा इस्लाम ऐप के अध्यक्ष है मौलाना मजफूर रहमान। वो पाकिस्तान में वहाँ की नेशनल असेंबली, जैसे भारत में संसद भवन होता है, उसी तरह वहाँ के संसद भवन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। वहाँ चुनाव के बाद नेशनल असेंबली के पहले सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उसमें कहा कि भारत आज महाशक्ति बनने के राह पे है और पाकिस्तान भीख मांग रहे हैं, और आईएमएफ सिर्फ चंद बिलियन डॉलर्स के चलते आईएमएफ के आगे हाथ फैला रही है। और आईएमएफ क्या, तमाम देश, सऊदी अरबिया, दुबई, ये यूएस, इनसे मदद मांगते रहती है। तो और उन्होंने ये भी कहा है, बहुत डेयर किया है ये कह के कि पाकिस्तान में पर्दे के पीछे फैसले लेने वाली अदृश्य ताकतों के कारण ऐसा हो रहा है, जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को कठपुतली बना के काम करते हैं। और यही ताकतें दीवार के पीछे इन्हें नियंत्रित करती है, वही फैसले करती है, जबकि चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ कठपुतली है। ये परोक्ष रूप से पाकिस्तान की आर्मी के बारे में ऐसा कह रहे थे कि वहां की आर्मी सारी फैसले लेती है और चुने हुई जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ कठपुतली हैं। और ये बात कहीं ना कहीं उनका सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से आर्मी का दखल राजनीति में हमेशा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि वहां की आर्मी जिसे चाहे उसे सत्ता में लाएगी, और अगर वो सत्ता में बैठे हुए लोग पाकिस्तानी आर्मी के का बात नहीं सुनेगी तो उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा। अभी इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वो सत्ता में आए भी थे पाकिस्तान आर्मी के मदद से, लेकिन जब वो पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं सुनने लगे तो उनको सत्ता से हटा दिया गया। उनकी यहाँ तक कि उनके पार्टी को भी बैन कर दिया गया। फिर भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किए और वो सबसे ज्यादा संख्या में जीते, लेकिन बहुमत नहीं ला पाए। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा नंबर उन्हीं के पास था। फिर भी ये तमाम पार्टियां मिलके पाकिस्तानी आर्मी की मदद से सरकार बना लिया। तो पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तानी आर्मी 2023 में दिल्ली का जो एरिया है टोटल, उससे 3 गुना ज्यादा जमीन सिर्फ सब्जी और फल उगाने के लिए अधिग्रहित कर लिया, वहां की जमीन को बहुत सारा। और ये वहां की आर्मी दुनिया की पहली आर्मी होगी जो सीमेंट बनाती है, जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। मतलब कि रक्षा छोड़ के सारे काम पाकिस्तान की आर्मी करती है। और पाकिस्तान का हालत सही में बहुत खराब है। वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा हो गया है, महंगाई, इन्फ्लेशन का रेट बहुत है, और नेचुरल गैस का भी बहुत खराब स्थिति है कि वहां पे मिल नहीं रहा है गैस। और वहां पे खाने पीने की चीजों का दाम बहुत ज्यादा, इंडिया से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा वहां का रेट हो गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का तो पूछिए ही मत। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक बच्ची के हार्ट में छेद था, तो उसका ऑपरेशन हमारे चेन्नई में फ्री में हुआ। फिर भी पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं लगता है कि भारत उनको कितना मदद कर सकता है। और एक बात और भी है कि पाकिस्तान के लोगों को लगता भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां की आर्मी नहीं चाहती है कि भारत के साथ कभी भी उनका कोई सौदा, दोस्ती का सौदा हो, क्योंकि फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को पूछेगा क्यों, कौन। और उनका जो भारी भरकम ये बिलियंस का बजट है वो कैसे रहेगा अगर भारत से दोस्ती हो जाएगी तो। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी चाहती ही नहीं है कि भारत से दोस्ती हो। तो ये मौलाना साहब ने बहुत तीखे शब्दों में ये बात कहा वहां के नेशनल असेंबली को, कि जनता की चुनी हुई जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ एक कठपुतली हैं, और भारत महाशक्ति बनने के राह पे है, और पाकिस्तान अभी भी भीख मांग रहा है। ये बात भी सही है कि भारत कुछ दिन में वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, और पाकिस्तान का स्थिति आज किसी से छुपा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।